न्यूमेरिकल 12.9 इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसने हमें स्टार्ट में दे दी और वो कहता है 10 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं डाटा में हमने सबसे पहले लिख दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 10 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है और उससे 20 सेंटीमीटर के फासले पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P होता है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर उसने दे दिया है। और जेन में रखें ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है? जो रेस को डाइवर्ज करता है। तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? जी नेगेटिव होती है इसकी फोकल लेंथ। वो कहता है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो उसने फोकल लेंथ हमें दे दी। तो डेटा में हमने एहतियात यही रखनी है कि प्लस माइनस का साइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये कनकेव लेंस था, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो हमने लिख दिया सिंस कनकेव लेंस देयरफॉर -15 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है हमने लिख दी -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है किस फासले पर मौजूद है इमेज, तो Q की वैल्यू हमने निकालनी है। और हाइट ऑफ इमेज का मतलब HI हमने मालूम करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और हमने इमेज का नेचर भी बताना है, सीधा होगा उल्टा होगा या कैसे का इमेज बनेगा। अब सबसे पहले ये बात याद रखें, जो लास्ट में उसने नेचर ऑफ इमेज कहा है, इस वक्त हमारे पास जो लेंस है वो कनकेव लेंस है। कन्वेक्स लेंस की तो 5 डायग्राम्स हमने पढ़ी थी, ABCDE, और ऑब्जेक्ट डिफरेंट जगह पे पड़ा हो तो इमेज जो है वो डिफरेंट जगह पे और मुख्तलिफ किस्म का बनता था। लेकिन अगर हम बात करें कनकेव लेंस की जो इस वक्त कर रहे हैं, तो इसकी एक ही डायग्राम हमने पढ़ी है 3 प्रिंसिपल रेज में। क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें कहीं पे भी पड़ा हो हमेशा वो एक ही डायग्राम हासिल होती है, यानी कि इमेज जो होता है वो सीधा होता है, छोटा होता है, विजुअल होता है। तो ये बातें जो है ये हमें वैसे ही याद होनी चाहिए कनकेव लेंस के लिए, क्योंकि कनकेव लेंस में हमेशा एक ही डायग्राम बनती है जो कि 3 प्रिंसिपल रेस में हमने की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमने मालूम करना था Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। वैल्यूज पुट करते हैं, तमाम वैल्यूज नोन है सिर्फ Q को छोड़ के। तो हमारे पास आ गया 1/-15 जो कि F की वैल्यू थी, 1/20 जो कि P की वैल्यू थी, प्लस 1/Q। 1/20 प्लस हो रहा है दूसरी साइड में जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमने लिखा -1/15 -1/20 = 1/Q। 20 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमारे पास 60 आता है। तो 15 की जगह पे हमारे पास आ गया -4 और 20 की जगह पे आ गया हमारे पास 3, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है हमारे पास। और जो साइन था हमारे पास माइनस का वो हमने वैसे ही बीच में लिख दिया। उसके बाद -4 और -3 दोनों को माइनस करें, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को हम ऐड करें तो -7 आ गया, नीचे हमारे पास 60 आ गया। 1/Q क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7Q बराबर आ गया 60 के, और उसके बाद -7Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -60 डिवाइडेड बाय 7 या 60 डिवाइडेड बाय -7 एक ही बात है। तो हमारे पास आ गया -8.57 सेंटीमीटर। Q जब भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल है, तो हमने लिख दिया इमेज इज वर्चुअल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा था, इमेज हाइट मालूम करने को कहा था। तो हम चलते हैं इमेज हाइट की तरफ। तो इमेज हाइट जो है एक ही फार्मूला हमने इसका पढ़ा हुआ है, HI/H0 = Q/P। तो हमने बी पार्ट में चूंकि इमेज हाइट मालूम करनी थी इसलिए हमने लिख दिया M = HI/H0 = Q/P। नेक्स्ट टू वैल्यूज को कंबाइन किया, HI/H0 = Q/P। वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो वैल्यू पुट करते हैं। HI की अननोन है, बाकी नोन है। Q हमने निकाला था 8.57,
नेगेटिव में निकाला था, नेगेटिव साइन बताता है इमेज वर्चुअल है, अगर माइनस लगा भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी की वैल्यू 20 है और एच नॉट की वैल्यू 10 है। 10 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10 8.57 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और 20 जो है एच आई से, तो 20 एच आई इज इक्वल टू 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10। 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10 85.7, और 20 उधर से आके इधर डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 4.28 सेंटीमीटर। इमेज हाइट हमारे पास आ गया 4.28 सेंटीमीटर। एंड में उसने नेचर पूछी थी, नेचर तो हमने पहले ही बता दी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा लेंस जो कि कनकेव लेंस होता है वो हमेशा इरेक्ट सीधा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड छोटा इमेज बनाता है। फॉर कनकेव लेंस इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो यहाँ पे हमारा जो है 12.9 कंप्लीट होता है। 12.10 जो है वो हम पढ़ते हैं बुक में से न्यूमेरिकल। एक कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले ज़हन में रखें कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दे दी तो हमने डाटा में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने फोकल लेंथ लिख दी जो कि 6 सेंटीमीटर है। is to be used to form a visual image 3 times the size of the object। वो एक रिलेशन उसने हमें दे दी है ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान। और से देखें उसने कहा है कि इमेज 3 गुना ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो हमने लिख दिया इमेज हाइट जो है वो बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा था, इसलिए ऑब्जेक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास इमेज हाइट आती है, यानी कि एच आई जो है वो हमारे पास आ गया 3h0। तो ये इसने सेंटेंस की फॉर्म में ये रिलेशन हमें दी हुई थी। फर्दर वो कहता है वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस कहाँ पे रखा जाए। जब पूछे लेंस कहाँ पे रखा जाए, इसका मतलब होता है लेंस ऑब्जेक्ट से कितने फासले पर रखा जाए। तो लेंस ऑब्जेक्ट से कितने फासले पर रखा जाए का मतलब स्मॉल पी की वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसमें एक चीज ज़हन में रखना, इसने वर्चुअल इमेज कहा हुआ है, इसका काम हमने एंड में इस्तेमाल करना है। वर्चुअल इमेज जिसमें Q की वैल्यू नेगेटिव होती है वो वर्चुअल इमेज होता है हमारे पास। उसने रिटर्न में लिख दिया वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमने हाइट की रिलेशन जो थी वो हमने लिख दी थी, यानी कि एच आई बराबर है 3h0। पी की वैल्यू उसने कहा था मालूम करो, और एफ की वैल्यू जो है उसने दे दी थी। अब यहाँ पे अगर हमने P निकालना है तो F है, Q का होना जरूरी है। तो Q निकालने के लिए हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया, नेक्स्ट टू वैल्यूज कंबाइन की, HI और H0 इज इक्वल टू Q बाई P। और HI जो है उसकी वैल्यू ऊपर देख सकते हैं, HI 3H0 के बराबर है। तो हमने इस फार्मूले में HI की जगह पे 3H0 जो है वो हमने पुट कर दिया। H0 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 3 इज इक्वल टू Q बाई P। P उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो Q की वैल्यू आ गई 3P। अब यहाँ पे Q की वैल्यू जब आए तो हमने लिखना है सिंस इमेज इज विजुअल। उसने हमें सेंटेंस फॉर्म में दे दिया था इमेज विजुअल है, तो जब इमेज विजुअल होता है तो Q की वैल्यू माइनस में होती है, तो Q इज इक्वल टू -3P हम लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में अगर देखें तो ये हमने लिख दिया Q इज इक्वल टू -3P। तो उसने कहा था 3 गुना वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास Q और P के दरमियान जो रिलेशन में हमने माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि वर्चुअल इमेज था। उसके बाद जो है सिंपल फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, f की वैल्यू 6 है, p हमने मालूम करना है, q की वैल्यू -3p थी, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो सेंटर में हमारे पास माइनस आ गया। p और 3p में जो एलसीएम आता है वो 3p आता है, तो हमने लिख दिया 3p और ऊपर आ गया हमारे पास 3 - 1। 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3p 1 के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, और 3 जो है वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में जो एहतियात रखनी है वो ये है कि उसने कहा था कि इमेज वर्चुअल है, तो जब हम Q की वैल्यू निकाल लें
तो वर्चुअल इमेज उसने कहा था, इसलिए हमने Q के साथ नेगेटिव का साइन इस्तेमाल किया है, Q इज इक्वल टू -3p लिखा है। उसके बाद हमने सारी कैलकुलेशन की हैं। तो साइन कन्वेंशन रूल के मुताबिक वर्चुअल इमेज में Q की वैल्यू नेगेटिव आती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 12.11। इसमें कहता है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री। सबसे पहले याद रखें कि रे ऑफ लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। वो कहता है ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस, हवा से लिक्विड की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी कि हवा रेयर मीडियम है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री। आई की वैल्यू उसने हमें दे दी 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप शुरू में देखें तो हमने दो चीजें लिख दी हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स यानी कि आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 35 डिग्री है, और वो कहता है आर की वैल्यू मालूम करो। हमने लिख दिया आर मालूम करना है। उसके बाद वो लिखता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसने हमें दे दिया है जो कि n है 1.25। तो अभी सिर्फ इतने क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, यानी कि I की वैल्यू उसने हमें दे दी, R की वैल्यू मालूम करने को कहता है, N उसने हमें दे दिया। तो फर्स्ट पार्ट में ये तीन बातें ज़हन में रखें, I गिवन, R मालूम करने को कहता है, और N जो है वो 1.25 है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन पढ़ा था, N इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला स्नेल्स लॉ में मौजूद था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। क्योंकि I, R और n का जिक्र था तो हमने n का फार्मूला लगा दिया। वैल्यूज अगर हम पुट करें तो I की वैल्यू 35 है, R हमने मालूम करना है, और n की वैल्यू 1.25 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन R जो है वो 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी साइड में साइन 35 रह जाएगा। साइन 35 कैलकुलेटर से लें तो 0.5735 आता है। कैलकुलेटर से हमने साइन 35 लिया, उसकी वैल्यू आई 0.5735, और 1.25 साइन आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड में जाके वो डिवाइड हो गया। तो इन दो वैल्यूज को जब डिवाइड करते हैं तो साइन आर आ जाता है 0.458, और अगर हम आर इधर रहने दें तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स कैलकुलेटर में मौजूद होता है, शिफ्ट दबा के साइन को दबाएं तो साइन इनवर्स बन जाता है, उसके आगे 0.458 लिखें तो वैल्यू आ जाएगी 27.31 डिग्री। तो 27.31 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था जो उसने मालूम करने को कहा था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्नेल्स लॉ यानी कि n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, और एंड में हमारे पास R की वैल्यू 27.31 आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट में आगे हम पढ़ें तो वो कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। डेटा में देखें बी पार्ट में लिखा हुआ था क्रिटिकल एंगल भी मालूम करना है। अब आप देखें n का फार्मूला हमने ऊपर ये लगाया हुआ है, n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R, और b वाले में हमने n का फार्मूला चेंज किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है n इज इक्वल टू साइन R ओवर साइन I। अब याद रखें सबसे ऊपर वाला जो फार्मूला है ए पार्ट में, ये उस वक्त अप्लाई होता है जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। हवा से लिक्विड में जा रही है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो n इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। और लेकिन जब उल्टा काम हो रहा हो, डेंसर से रेयर में रे ऑफ लाइट जा रही हो, तब फार्मूला आगे से चेंज हो जाता है, साइन R ओवर साइन I हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला चेंज हो जाता है, n इज इक्वल टू साइन R ओवर साइन I। तो ये आपने याद रखना है, रेयर से डेंसर के लिए ऊपर वाला फार्मूला और डेंसर से रेयर के लिए नीचे वाला फार्मूला। और जब भी क्रिटिकल एंगल का जिक्र हो, क्रिटिकल एंगल हमेशा रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर से रेयर में जारी होती है। तो बी पार्ट में उसने क्रिटिकल एंगल लिखा है, तो क्रिटिकल एंगल में हमेशा रे ऑफ लाइट
डेंसर से रेयर में जा रही होती है, डेंसर से रेयर में, इसलिए हमने n इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई फार्मूला लिखा। वैल्यूज अगर हम पुट करें तो यहाँ पे n जो है वो हमने अभी वैसे ही लिख दिया, जबकि हमारे पास वैल्यू है वो हम नीचे लिख देंगे, लेकिन साइन आर जब क्रिटिकल एंगल होता है, जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था वहां पे क्रिटिकल एंगल पढ़ा था, तो हमने कहा था कि आई जो है वो क्रिटिकल एंगल बड़े सी के बराबर होता है, यानी कि आई सी के बराबर तब होता है जब रिफ्रैक्टिव एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू 90 होती है। तो जब भी क्रिटिकल एंगल का जिक्र हो हमेशा आई सी के बराबर होता है, और उस वक्त आर की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको नजर आ जाएगा। तो हमने इसीलिए आई की जगह पे सी लिखा और आर जो है वो 90 हो गया उसके अगेंस्ट, और साइन 90 कैलकुलेटर से देखें तो वो 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, साइन सी उसके नीचे है और एन की वैल्यू 1.25 हमने लिख दी। साइन सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ चला जाता है साइन सी, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय साइन सी इज इक्वल टू 1, और 1.25 1 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.8 आ जाता है। और अगर हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा साइन, और 0.8 का साइन इनवर्स यानी कि शिफ्ट दबा के साइन को दबाएं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 53। तो हमारे पास 53 जो है वो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा जो हमने मालूम करना था। तो सेकंड पार्ट में जो मेन बात आपने याद रखनी है वो ये है कि क्रिटिकल एंगल के लिए चूंकि रे डेंसर से रेयर में जाती है, इसलिए n इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, क्रिटिकल एंगल आई क्रिटिकल एंगल तब होता है जब आर 90 डिग्री के हो, तो इसलिए हमने आई की जगह पे सी और आर की जगह पे 90 लिखा। बाकी हमने एन की वैल्यू थी और कैलकुलेशंस की तो 53 डिग्री जो है हमारे पास वैल्यू आ गई।